अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। हसद हसद क्या है? बात करेंगे हसद पे। लास्ट टाइम वी टॉक्ड अबाउट एंगर। ये नेगेटिव ह्यूमन इमोशन है, लेकिन इनका हमारी पर्सनालिटी पे, हमारी ज़िंदगी पे बहुत बड़ा असर है। इसलिए जो इंसान इन चीज़ों को, इन नेगेटिव इमोशंस जो है, इनको कंट्रोल में रखेगा, तो वो उसकी बहुत सारी मुश्किलें तो यूं ही आसान हो जाती है। वो खाम खा वो होता है ना, कभी इंसान न लेना न देना, कभी इंसान ऐसी किसी मुसीबत में फंस जाता है। इसलिए फ्रेंड्स, हमें इंसान को इसीलिए ही शुड लर्न हाउ टू टेम, ये जो हमारी नेगेटिव इमोशन है ना, इनको कैसे कंट्रोल ना करना का जो ये फन है ना, आर्ट है ना, वो शुड लर्न इट। अब हसद हसद की ये एग्जांपल है सिंपल। मैं मुझे कोई कामयाबी मिल गई, मैं कहीं पे कुछ मुझे मिल गया, यानी वो होता है ना जैकपॉट लग जाना मेरा, या कोई भी चीज़ दुनिया के हिसाब से, आप डॉक्टर बन गए, इंजीनियर बन गए, कोई बड़ा एग्जाम पास कर लिया, आपको बहुत पैसे मिल गए, आपको अच्छी जॉब मिल गई, आपके कारोबार में अचानक बरकत हो गई। लेकिन क्या होता है जब भी कभी इंसान को, जैसे मुझे कोई काम में मिल गई, तो बहुत सारे लोग खुश होते हैं। और बहुत तीन किस्म के लोग होते हैं। बहुत सारे लोग दिल से खुश होते हैं, एंड दे डोंट नीड टू एक्सप्रेस इट। उसमें आपके माँ बाप हो गए, भाई बहन हो गए, मतलब इमीडिएट रिश्तेदार होते हैं, आपके बच्चे हो गए, बीवी हो गई। ये तो एक कैटेगरी हुई। दूसरी कैटेगरी आपके जो कुछ रिश्तेदार होते हैं, आल दो उनको थोड़ा बुरा तो लगता है, लेकिन वो आपके घर आएंगे, आपको मुबारक देंगे, क्योंकि तकाजा है, सोशल रिलेशन है, सोशल फैब्रिक है, रूठ नहीं सकते। वो मुबारकबाद तो देनी ही है ना, दे हैव टू कंग्रेचुलेट। कुछ लोग तीसरी कैटेगरी है, जो बिल्कुल डिप्रेस हो जाते हैं, उनको इतना बुरा लगता है कि वो आपसे बात करना छोड़ देंगे। वो उसमें से कुछ आपके फ्रेंड होंगे, रिश्तेदार होंगे। तो वो जो थर्ड कैटेगरी है ना, वो वल्नरेबल होती है इस हसद की जो बीमारी है ना, जो ये नेगेटिव इमोशन है। यानी जैसे ही मुझे काम में भी मिल गई, किसी ने सुन लिया, जो जिनको आपसे रियली लगाव होता है, एक्चुअली वो ब्रॉड माइंड होते हैं। वो आपके पास आएंगे, आपको आपकी खुशियों में शिरकत करेंगे, दे विल शेयर योर जॉय, आपको मुबारकबाद देंगे। एंड विद द रिजल्ट, उनके दिल में भी ये तड़प उठती है कि अल्लाह हमारे नसीब में भी ऐसी खुशियाँ लाए। लेकिन जो लोग अब, जिनकी हसद और कीना की जो बीमारी है ना, वो चुप हो जाते हैं। मेरे साथ नहीं, आप सबने भी देखा होगा, कभी आपको कोई काम मिल गई ना, कोई दोस्त जो आपसे अच्छे से मिलते थे, वो आपसे बात नहीं करेंगे। अब क्या हो गया भाई? अगर मुझे कुछ मिल गया तो वो तो अल्लाह ने दिया ना, किसी को छीन के तो नहीं दिया ना। लेकिन ह्यूमन नेचर है। देखिए, ह्यूमन नेचर का तकाजा ये है कि इंसान चाहता है सिर्फ हर चीज़ मुझे मिले, सब दौलत सबसे ज़्यादा मुझे मिले, शोहरत, ये जो फेम है, ये हमारी नेचर का तकाजा है कि इंसान चाहता है कि मुझे ही मिले और मैं सबसे ऊपर रहूं। तो इसीलिए ये जो सेंस ऑफ थोड़ा कंपटीशन है ना, बुरा लगना, ये तो कुछ हद तक हमारी नेचर फितरत में है। लेकिन इस इमोशन को फिर हवा देना, इसको बढ़ा देना, ये हमारे कंट्रोल में, ये प्रॉब्लम है। अब मुझे कामयाबी मिल गई, दूसरे बंदे के दिल में ये हुआ कि इसको क्यों मिला है भाई, मुझे क्यों नहीं मिला। बात तो ठीक है, लेकिन जो मेहनत करेगा अल्लाह तो उसी को देगा। दूसरा, अल्लाह की मर्जी है, जिसको चाहे दे, जिसको चाहे नहीं दे। उसमें तो हमारा कंट्रोल नहीं है। लेकिन अब ये बात है, चलो मुझे कोई चीज़ मिल गई, आई गेट सम, मुझे, मैं दुनिया का बिलीनियर बन गया, आई गॉट जैकपॉट। अब मेरे कुछ फ्रेंड बहुत खुश हो गए, मुझे मुबारकबाद दे दी, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह उनको बरकत दे। अब कोई ऐसे दोस्त रिश्तेदार जिनको, अब उन्होंने मुझसे कट्टी कर ली भाई, वो मुझसे बात नहीं कर रहे हैं, अब उन्होंने मेरे से दूरी इख्तियार कर ली। क्यों? क्योंकि दिल में ये कीना उड़ गया भाई, इसको क्यों मिल गया। अब क्योंकि जब आपके दिल में कोई बुरी चीज आती है ना, शैतान तो साइड में खड़ा है ना, ही ग्रैब्स द अपॉर्चुनिटी, और फिर वो आपको नेगेटिव चीजों में, वो इस जो पहली मायूसी होती है ना इंसान को, उसको ये कन्वर्ट करता है इनटू हैट्रेड, नफरत में। और जब नफरत आ गई दिल में, तो ऑब्वियसली आप कैसे बात करेंगे किसी इंसान से? या तो यू नीड टू बी बिग हिपोक्राइट, अरे भाई जो सामने आपकी तारीफ करे लेकिन दिल में बहुत नफरत हो। लेकिन कुछ लोग इतने भी स्ट्रांग नहीं होते। तो फ्रेंड्स, ये कीना है, ये हसद है। अब इससे प्रॉब्लम है, इसके नेगेटिव इम्पैक्ट क्या होंगे और इससे कैसे हम बच सकते हैं। देखिए, जब भी ऐसी कोई चीज़ आपके दिल में आ जाए, होता है हर किसी की ज़िंदगी में ऐसा होता है, तो क्या करना चाहिए इमिजिएटली?
पहले तो औज़ुबिल्लाह पढ़ो, दूसरा उस बंदे को जिसके खिलाफ आपके दिल में नेगेटिव इमोशन उठी है, कीना हसद पैदा हुआ है, उसको भाई उससे मिलो, मुबारक करो, क्योंकि इससे ये जो नेगेटिविटी है ना वो दूर हो जाती है। तो जो फर्स्ट स्टेप होता है ना, दिस वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपने लिया, यू आर ब्रेव, यू आर बोल्ड, तो आप इस चीज़ से बच जाएंगे। और अगर आपने नहीं लिया तो आपके दिल में कीना हसद की बीमारी पैदा होगी। अब इससे और क्या होगा? चलो कुछ नहीं होगा, मैं किससे बात नहीं करूंगा, मेरा क्या बिगड़ेगा। लेकिन भाई जो इंसान हसद करता है अल्टीमेटली उसी को नुकसान होता है। क्योंकि अगर आपके दिल में ये आ गया ना, ये आपको, आपका जो अपना फोकस है लाइफ का, उससे आपको हटा देगा। और आप 24 घंटे आपके दिमाग में प्री ऑक्यूपेशंस रहेंगी, आप हमेशा इसके बारे में सोचोगे, और विद द रिजल्ट आपकी चेहरे की रौनक और जो आपके रिश्ते थे वो सब खराब हो जाएंगे। दुनिया में भी योर रिलेशंस विल गेट स्पॉइल्ड, आपकी फ्रेंडशिप बर्बाद, और आपका जो अपना ग्रोथ है, अपना जो आपका फोकस था वो खत्म हो गया। तो फ्रेंड्स, ये जो हसद की बीमारी है इससे बचना चाहिए। और आपका जो भी दोस्त रिश्तेदार जिसको कभी कामयाब मिले, उसको हमेशा जाके मुबारक करना चाहिए। और साथ ही अल्लाह को दुआ करनी चाहिए कि अगर आपको लगता है कि वो बड़ी कामयाबी है, तो अल्लाह से मांगना चाहिए कि अल्लाह तो देने वाला है, मुझे भी अता कर दे। तो इंशाल्लाह इससे हम इस चीज़ से बच सकते हैं। इंशाल्लाह उम्मीद है कि यू विल अंडरस्टैंड दिस टुडेज़ वीडियो से आपको फ़ायदा मिलेगा। इंशाल्लाह दुआ कीजिएगा मेरे वास्ते भी और अपने वास्ते भी। अस्सलाम वालेकुम।